हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं कुलदीप और स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम करने जा रहे हैं अडानी विल्मर लिमिटेड के आईपीओ का डिस्कशन। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को यही कहूंगा कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड लेट्स गो थ्रू द अडानी विल्मर लिमिटेड। अगेन जो फर्स्ट स्टेप रहेगा मेरा इस पूरे सेशन को रिकॉर्ड करने में, दैट इज़ सबसे पहले हम अडानीज़ की हिस्ट्री को जानेंगे एंड देन उसके बाद में हम जाने वाले हैं एक एक करके उसके स्टेप्स के ऊपर। ओके, सो लेट्स डू दैट। आई होप स्क्रीन आपको विजुअल है और मैं साइड में कोने में आ चुका हूँगा। एंड अभी आपको ये देखना है कि किस तरह से अडानी विल्मर लिमिटेड आखिर है वो वर्क कर रही है। लेकिन उससे पहले जो है हम अडानी विल्मर लिमिटेड के बारे में जानें। आप एक बार उससे पहले इसकी एक फ़ोटो देख लीजिए। ये जो इंडस्ट्री दिख रही है आपको ब्लू कलर वाली, यही है अडानी विल्मर लिमिटेड। एंड अभी अपन इसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं डिटेल के अंदर। अडानी की ब्रीफ एक डिटेल हिस्ट्री देखेंगे कि आखिर अडानी कैसे आए हैं, प्रोस्पेक्टस को अच्छे से कवर करेंगे, आईपीओ का ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, पीयर कंपैरिजन में आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए रखूँगा, लेकिन आपको एक ओवरऑल कंक्लूजन है वो इस वीडियो का ज़रूर मिलेगा। इन सारी फिगर्स है वो राउंडेड अप है नियरेस्ट वैल्यू के अंदर, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, गौतम अडानी कौन है? जो आपके सामने जो कोने में दिख रहे हैं आपको, वही है गौतम अडानी, जो अडानी इसको ओन करते हैं। अगेन एक इंफ्रास्ट्रक्चर टाइकून भी इनको बोला जाता है। एंड एज पर द फोर्ब्स लिस्ट ये 24th नंबर जो है वो इनकी पोजीशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द रिचेस्ट पर्सन। ओके, सो बर्थ इनका कब हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था, गुजरात के अंदर हुआ था। एंड देन इनके जो पिताजी थे वो क्लॉथ मर्चेंट थे। बैचलर की डिग्री के लिए इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लिया, लेकिन वहाँ से कंप्लीट होने से पहले ही ये मूव कर गए थे मुंबई में, जहाँ पे इन्होंने स्टार्ट की थी अपनी एक जॉब जो कि डायमंड कंपनी के अंदर थी। 2-3 साल की जॉब के बाद में इन्होंने अपना धंधा है वो चालू करने का सोचा, अपना धंधा चालू किया। एंड देन वहाँ से इन्होंने अच्छा खासा रुपये कमाया। डायमंड बिजनेस इज़ लाइक वाओ, क्या कमाई होने वाली है। ओके, दैन इनके जो ब्रदर थे वो इन्होंने क्या किया, इनको अप्रोच किया। उन्होंने अपना क्या किया था, एक कंपनी परचेज़ की थी जिसके अंदर पॉलीविनाइल क्लोराइड करके एक जो प्रोडक्ट है वो क्या होता था, रिक्वायरमेंट होता था एज ए रॉ मटेरियल। तो उसी के लिए इंपोर्ट करने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती थी। गौतम अडानी जी को जब यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से रूबरू होने का मौका मिला, तब उन्हें पता चला कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ऐसा सोच के उन्होंने 1988 के अंदर है वो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस अडानी एक्सपोर्ट के नाम से है वो स्टार्ट कर दिया, जिसे आज अपन अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। जो कि स्टार्टिंग के टाइम तो सिर्फ पॉलीविनाइल क्लोराइड को परचेज करती थी, इंपोर्ट करती थी, लेकिन धीरे धीरे फिर एक पेट्रोकेमिकल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स का भी इंपोर्ट करने लग गई। नेक्स्ट अपन इसके बारे में जाने इससे पहले अपन को ये देखने की ज़रूरत है कि जब 1991 में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन हुआ था, तब अडानी को अगेन अच्छा खासा बेनिफिट हुआ, क्योंकि लिबरलाइजेशन होने से बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस में रिलीफ मिल गई थी। और अडानी ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसी टाइम पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है वो शुरू कर लिया था। अगेन इसी के फलस्वरूप उनको मुंद्रा पोर्ट है वो ओन करने का मौका मिला, बिकॉज़ वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लाइन में थे पहले से। तो उन्होंने मुंद्रा पोर्ट को जब गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन करने का डिसीज़न लिया, तब हाईएस्ट बिडर में करके मुंद्रा पोर्ट को अडानी जी ने ओन कर लिया। और आज की डेट में ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ओन पोर्ट है। ओके, जहाँ अब साथ साथ में आपको अडानी जी इसकी स्ट्रेटेजीज़ को समझना होगा। ये जिस भी इंडस्ट्री में कदम रखते हैं उसको वर्टिकली भी उसकी पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल करके रखते हैं। कैसे? लाइक एग्जांपल के लिए इनको जब यहाँ पे ज़रूरत थी, जब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो इनको जो प्रॉब्लम फेस हो रही थी वो पोर्ट्स पे जगह नहीं मिल रही थी, शिप्स को जगह नहीं मिल रही थी, शिप्स नहीं मिल रही थी। तो इन्होंने पहले पोर्ट को अक्वायर करा, देन शिप्स को अक्वायर करा, एंड देन जो है एक स्मूथ है वो इन्होंने एक इस तरह से सप्लाई चेन बना ली, जिससे कम टाइम के अंदर है वो ये अपने एक्सपोर्ट के बिज़नेस को कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकें। ओके, अगेन बहुत लोगों को है जब शेयर मार्केट जब 1990s के टाइम पे डॉलर्स की रेट्स काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही थी, स्टिल ये अच्छा खासा बेनिफिट कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने जो एग्रीड रेट्स थे उनके ऊपर ही सप्लायर्स को यानी कस्टमर्स को जो है वो माल दिया, जो प्रोडक्ट्स थे वो सप्लाई किए, एंड दैट्स वाई इनकी जो कस्टमर रिलेशनशिप थी वो बिल्ड हुई। ओके, नाउ आफ्टर दिस उन्होंने अपना पावर बिजनेस स्टार्ट किया, जिसके अंदर अगेन इन्होंने
वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस का यूज़ किया, जहाँ पे 3 मेन सेगमेंट थे। फर्स्ट इज़ कि जो इनको कोल चाहिए होता था पावर जनरेशन के लिए, वो इंपोर्ट करना पड़ता था। अब इंपोर्ट चेंज इनकी थी। सेकंड, जो पोर्ट्स थे वो नहीं मिलते थे, वो पोर्ट्स इन्होंने ऑलरेडी ले लिए थे। एंड थर्ड था वो लॉजिस्टिक, तो लॉजिस्टिक में भी इन्होंने एंट्री कर ली। ओके, सो मतलब एक तरह से जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आई वहाँ वहाँ सोल्यूशन खुद ही निकाल लो। ओके, फर्दर इन्होंने कोल माइनिंग को सिर्फ इंडिया में ही नहीं रखा, बल्कि ऑल ओवर इंडिया के अलावा बाकी सब जगह भी इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया में भी फर्दर है वो एक्विजिशन किया माइंस का। अगेन अभी भी रिसेंट में न्यूज़ थी कि उनको 9 सालों बाद में है वो वहाँ पे माइनिंग करने की है वो परमिशन है वो गवर्नमेंट से मिल गई है। अगेन अभी इनके लिस्टेड बिजनेस वेंचर्स कितने हैं? 6 हैं, मतलब ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। हाँ, कौन कौन सी कंपनीज हैं? अडानी एंटरप्राइज, पावर, पोर्ट्स एंड सीज, ट्रांसमिशन, ग्रीन एनर्जी एंड अडानी गैस करके हैं। एंड अगेन ये सोशल कंट्रीब्यूटर भी है। 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट ये कंट्रीब्यूट करते हैं अडानी फाउंडेशंस को, जो कि अगेन सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर है वो पैसा लगाता है। और वो एक अडानी विद्या मंदिर स्कूल है वो भी रन करता है। ये इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है अगर आप फोटो देखना चाहो तो। अगेन आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर में, कमोडिटीज़ में, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रियल इस्टेट जो बिजनेस है उनके अंदर अडानी चीज़ है वो एंट्री कर चुके हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि मिस्टर अडानी के फ्यूचर टारगेट्स क्या हैं। तो एविएशन सेक्टर के अंदर इनको कदम रखने का है, डाटा सेंटर बनाना है बहुत बड़ा साउथ इंडिया में, जिसका काम चालू है। लगभग 20 ईयर के स्पैन में 70,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट इनका होने वाला है। और अगेन गवर्नमेंट ने जो पिछले के सालों में प्राइवेट कंपनीज़ को एयरपोर्ट मैनेज करने के कॉन्ट्रैक्ट दिए, तो उसमें से टोटल 6 कॉन्ट्रैक्ट में से 5 कॉन्ट्रैक्ट है वो इनके नाम पे थे। अगेन साथ साथ में यही नहीं कर रहे हैं, ये एक्विजिशंस भी कर रहे हैं कंपनीज़ का या फिर उनके जो बिजनेस सेगमेंट है इनका। इन्होंने रिलायंस पावर को अक्वायर किया 12,300 करोड़ की कॉस्ट के ऊपर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन बिजनेस था। जीएमआर का जो थर्मल पावर था 5,200 करोड़, एलएनटी का 1,950 करोड़ का कोटपुतली पोर्ट है वो इन्होंने अक्वायर किया। नाउ फेलियर क्या है अपन को ये देखने की ज़रूरत है। बिकॉज बिना फेलियर कोई भी कंपनी है वो रन नहीं कर सकती है। दैट फेलियर इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, सो क्या अडानीज़ के भी कुछ फेलियर रहे हैं? ऑफ कोर्स रहे हैं। 2001 में उन्होंने एक बीपीओ यूनिट स्टार्ट की थी जो कि उस टाइम फेलियर हुई थी कम्प्लीटली। एंड रिटेल जो अडानीज़ रिटेल बिजनेस था वो कम्प्लीटली कस्टमर्स की इतनी भयंकर कंप्लेंट आती थी, तो द प्रोडक्ट वाज ऑफ द वर्स्ट क्वालिटी, तो उन्होंने वो रिलायंस रिटेल को 2007 में है वो क्या कर दिया था, सेल कर दिया था। लेकिन यहाँ पे कुछ फिनेंशियल्स भी नेगेटिव पॉइंट्स है जो अपन को माइंड में रखने चाहिए। दैट इज़ कि इनका जो है वो फिनेंस, अब जब आप इनकी बैलेंस शीट देखोगे तो वो हेवी डेप्ट जो इनकी है वो बैलेंस शीट है, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेट इन्होंने 2012 में इनका 69,201 करोड़ का जो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स था वो 2019 में बढ़ के 1,28,000 करोड़ हो गया। अगेन बिजनेस मॉडल इनका रिस्की है। जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपने 60% शेयर्स ऑफ द ऑल लिस्टेड कंपनी है वो क्या कर रखे हैं, प्लेस कर रखे हैं फॉर द लोन अमाउंट। ओके, नाउ अगेन इनके साथ में अपन को कुछ फैक्ट्स है वो भी ध्यान में रखने चाहिए। अडानी जी के हैं वो पॉलिटिकल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, खासकर मोदी जी से ही सबसे ज़्यादा बेहतर है। एंड दैट इज़ द थिंग जो कि अब आने वाले चुनाव में अपन को इसका दिख सकता है। आगे जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक अडानी विल बी द किंग, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, दिस इज़ अगेन ए वेरी ओके। सो 2014 में जब इलेक्शन हुआ तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज़ करने का है वो इनके ऊपर आरोप लगे थे। बीजेपी ने यूज़ किए थे चार्टर्ड प्लेन फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे आरोप लगाए गए थे अडानीज़ के ऊपर कि वो उनको फ्री में प्लेन्स दे रहे हैं। लेकिन बाद में उन्होंने क्लेरिफाई किया कि उन्होंने बिजनेस जो बीजेपी है उससे मार्केट प्राइस है वो क्या किया, ऑब्टेन कर लिया। अगेन गुजरात गवर्नमेंट ने है वो सोल्ड की है लैंड को बहुत ही चीप रेट्स के ऊपर। एंड रिटायर्ड जज थे एक सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी इनके ऊपर एक इलीगल माइनिंग करने का थ्रू गवर्नमेंट सपोर्ट है वो क्या किया था, आरोप लगाया था। पॉलिटिकल कनेक्शंस है वो इनके विजिबल हैं, एज वी कैन से स्टिल फ्रॉम द बिगिनिंग इनके अंदर है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ है वो अपन को विजिबल होती है। 1997 में आपको ये भी बताते हैं कि गौतम अडानी को किडनैप किया गया था अंडरवर्ल्ड डॉन, किसी मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन के द्वारा। एंड देन उन्होंने सिचुएशंस को किस तरह से मैनेज किया, यू कैन सी देयर। आज भी वो हंसी खुशी खेल रहे हैं। 26/11 में भी वो ताज होटल के अंदर मौजूद थे। एंड अगेन द सेम थिंग रिपीटेड कि उस टाइम भी उन्होंने सिचुएशंस को बहुत ही कामली क्या किया था, हैंडल किया था। अडानी विल्मर लिमिटेड के अभी आईपीओ के बारे में अपन जान रहे हैं, दैट इज़ द सेकेंड राउंड। सो गो
ओके, सो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं अडानी विल्मर लिमिटेड के आईपीओ के डिलीवर। इनका जो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस था वो सेबी को फाइल हो गया था अगस्त 3, 2021 को। अगर ये कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो सेवंथ कंपनी हो जाएगी लिस्टेड कंपनी अडानी ग्रुप के अंदर। अगेन लिस्टिंग गेन है वो मेरे को लग रहा है 50% के अप्रोक्सीमेट जाएगा। अच्छी पब्लिक इमेज है एंड है वो 15 टाइम्स है वो इसका ओवर सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट हो जाना चाहिए। इसका रजिस्टर्ड एंड कॉर्पोरेट ऑफिस है वो फॉर्च्यून हाउस नियर नवरंगपुरा रेलवे क्रॉसिंग है वो है एंड अहमदाबाद के अंदर। और ये इनका पिन कोड और ये एड्रेस है, ये CIN और रजिस्ट्रेशन नंबर। प्रोडक्ट्स अपन आगे देखने वाले हैं। जॉइंट वेंचर्स में इनके 4 जॉइंट वेंचर्स हैं, AWN एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, KOG KTV एंड विशाखा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड। आगे जाके जब अपन सिनर्जीज में देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि KTV फूड प्राइवेट लिमिटेड है, उनका भी सेम बिजनेस सेगमेंट है एंड विल्मर के साथ में वो दोनों कंबाइंडली इसको रन कर रहे हैं। ओके, IPO साइज कितना है? अप्रोक्सीमेट 45,000 मिलियन और वी कैन से 4,500 करोड़ रुपीज़। ओके, ऑफर फॉर सेल है वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। QIB का पोर्शन अगेन 50% रहने वाला है। एंकर इन्वेस्टर है वो इसमें अगेन 60% रहेंगे QIB के पोर्शन में। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के लिए 1/3 पोर्शन वो रिजर्व किया गया है। अगेन जो ये ही नॉर्मली सभी करते हैं बिकॉज ये सेबी के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स है वो 15% एंड रिटेल इंडिविजुअल बिड बायर्स हैं उनके लिए 35% ऑफ द IPO साइज, यानी कि हम लोगों के लिए जो आप में हैं वो खरीदेंगे उनके लिए 35% है जो वो स्टॉक है वो अवेलेबल है। नाउ अब हमें ये देखना है कि रिस्क परस्पेक्टिव क्या है। बिकॉज इसका फर्स्ट इशू है अडानी विल्मर प्राइवेट लिमिटेड का, तो हमारे पास में कोई ओपन मार्केट प्राइस नहीं है जिसके बेसिस पे हम कह सकें कि भाई हाँ ये है या नहीं है। सो इसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई भी फॉर्मल मार्केट नहीं है अभी तक शेयर्स का। नाउ लेट्स गो थ्रू कि इसके कौन BR और कौन लीड मैनेजर्स हैं। ओके, तो इनके जो BR है वो हैं कोटक महिंद्रा कैपिटल, JP मॉर्गन, बोफा सिक्योरिटीज़, क्रेडिट स्विस, ICICI सिक्योरिटीज़, HDFC बैंक एंड BNP पारिबास। ओके, नाउ रजिस्ट्रार कौन है इशू का? दैट इज मिस्टर लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो बिड इशू कब होगी ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है, क्लोज कब होगी ये भी अभी तक डिस्क्लोज नहीं है। सो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स है वो अभी तक नहीं मिली है, लेकिन जैसे मिलते हैं मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूँगा। जस्ट गो बिलो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, ज्वाइन कर लो ग्रुप को फटाफट से। आपके पास में आपका दोस्त कुलदीप, कोई भी डाउट हो इमीडिएटली आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, नाउ अगेन इनका प्राइमरी बिजनेस है वो अपन को समझना है। नेक्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द प्राइमरी बिजनेस। ओके, सो व्हाट इज़ द प्राइमरी बिजनेस ऑफ द अडानी विल्मर्स लिमिटेड? ये एक पैकेज फूड इंडस्ट्री है। ओके, पैकेज फूड इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? जहाँ पे ये कस्टमर्स को पैक्ड फूड्स है वो डिलीवर करते हैं, लाइक एडिबल ऑयल्स और जितने भी रोशन ग्रोसरी का आइटम अपन परचेज करते हैं वो पैकेज फूड्स इंडस्ट्रीज़ में आते हैं और इनकी अच्छी खासी ग्रोथ है। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी ये इंडिया के अंदर एज ऑन डेट है, बिकॉज इन्होंने जो कस्टमर्स में अपना ट्रस्ट बिल्ड किया है दैट इज़ रियली ए गुड एडवांटेज फॉर देम। ओके, इनका जो ब्रांड है वो अप्रोक्सीमेट 18.3% है वो मार्केट शेयर्स को कैप्चर करता है, जो कि इसे इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइंड ऑयल कंपनी है वो बनाता है। ओके, पर्सनल केयर इंडस्ट्री भी इन्होंने सोप्स, हैंड वॉश एंड सैनिटाइजर्स इंट्रोड्यूस तो करे हैं, लेकिन अभी तक इतने नहीं हैं जितने ITCs के या फिर आपके ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं, बट मे बी ओवर द टाइम पता नहीं। लिस्टेड होने के बाद में इसके पास में अपनी ब्रांड को और क्वालिटीज़ को वो इम्प्रूव करने के अच्छे ऑप्शंस आ जाएंगे। बट एज ऑन डेट इनका जो मेन है वो फॉर्च्यून बिजनेस है। फॉर्च्यून में इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर्स है। ओके, कैस्ट्रोल एंड डेरिवेटिव मतलब धीरे धीरे ये प्रोडक्ट्स के अंदर क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। जैसे ओलियो केमिकल्स है जिसके अंदर ये लिपस्टिक वगैरह, साबुन वगैरह, ये सारे आइटम्स हो गए। यहाँ पे अगेन ये तुम्हारे कैस्ट्रो ऑयल्स हो गए, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ नॉन GMOs हो या लेसिथिन्स हो गए। सो ओवरऑल ये है वो कर रहे हैं। ओके, नाउ अंडरस्टैंड द मेन फिगर दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। क्या भाई क्यों इशू लेके आए हो? तो इशू लेके आने का मतलब ये है कि ये कहना चाहते हैं कि हमें कैपेक्स करना है 1900 करोड़ रुपए का, वाह। रीपेमेंट करना है बोरिंग्स की 1170 करोड़ की, एंड फंडिंग स्ट्रेटेजी एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ रुपीज़ है, एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए कुछ नहीं है, लेकिन टोटल जो है वो बैलेंस में आ जाएगा इसका। ओवरऑल 4500 करोड़ में से अगर आप 2000 करोड़ और 1100 करोड़ और समथिंग ये हटा दो तो जो बैलेंस है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। ओके, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये 25% से ज़्यादा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ में यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि लगभग 4500 का 25%। ओके,
नाउ प्रोमोटर्स ग्रुप क्या है, अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड जो है, मतलब इसके प्रोमोटर ग्रुप में 3 कंपनीज है, अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड, अडानी सीमेंटेशन लिमिटेड एंड एलपीएल यानी कि लेंस से पीटी लिमिटेड, जो कि इंडिया की नहीं है, सिंगापुर की है। ओके, अगेन इनके मैनेजिंग डायरेक्टर है वो चेंज हो चुके हैं, मिस्टर अंशु मलिक से अभी चेंज होकर दूसरे आ चुके हैं। और अंशु मलिक के जो डायरेक्शन में 2019 तक वो इसके सीईओ फिर अगेन एमडी बने थे। तो बहुत अच्छे से कंपनी को रन किया है एंड उन्होंने ही जो ब्रांड इमेज डेवलप किया है उसी के कारण आज मार्केट में इसकी इतनी वैल्यू है। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, वी आर गोइंग टू डू एनालिसिस ऑफ द समरी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो यहाँ पे हम सिर्फ 3-4 टर्म्स को बेसिकली देखने वाले हैं, जो कि कैपिटल, नेटवर्थ, प्रॉफिट, इनकम और ईपीएस और कुछ 1-2 रेशियोस और हैं। बेसिकली उन्हीं को, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो इनकी कंसिस्टेंट रही है 1142 मिलियन रुपीज़ पे, यानी कि 114.30 करोड़ के अप्रोक्सीमेट ओवर द पीरियड। एंड अगेन फेस वैल्यू जो शेयर्स की रही है वो 1 रुपये है, तो 114.29 करोड़ शेयर्स ही अभी तक इशू हुए हैं। नाउ नेटवर्थ कितनी है इनकी, नेटवर्थ है वो इनकी एज ऑन डेट 32,981 करोड़ की है, जो कि कंसिस्टेंटली 4 या 5 हज़ार करोड़ नहीं है, मिलियंस है, तो मिलियंस से वो इंक्रीज़ हुई है। अगेन जो इनकी टोटल इनकम है सेम वे में 289196 यानी कि अप्रोक्सीमेट 28,919 करोड़ रुपए से 29,000 करोड़ एंड अभी 37,195 करोड़ पे इनकी टोटल इनकम यानी टोटल टर्नओवर या ग्रोस रिसिप्ट इनकी रही है सेल्स से। पैट इनका कितना रहा है वो है 375 करोड़, 460 करोड़ एंड 727 करोड़, यानी कि 2021 में इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है इन कंपैरिजन टू 2020, बिकॉज वहाँ पे कोविड का भी इम्पैक्ट था। ओके, अगेन ये तो जिस इंडस्ट्री में है वहाँ पे कोविड का भी कम इम्पैक्ट नहीं था, ज़्यादा इम्पैक्ट था। अगेन सेल्स बूस्ट हुई थी रेदर कम होने के बजाय। ईपीएस है वो इनका 6.37, 4.03 एंड 3.29, मतलब हर ईयर ईपीएस है ये अच्छी रिटर्न्स है वो शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। और अगेन इनकी जो बोरिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो है 18,000, मतलब कि अप्रोक्सीमेट कह सकते हो नेट वर्थ के इनके 50 या 60% तक है वो इनका बोरिंग्स वाला पार्ट्स कवर कर जाता है। ओके, ये इसके थे डिटेल्स समरी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मिस्टर शाह धादेरिया एंड कंपनी जो है वो इनके स्टैट्यूटरी ऑडिटर है एंड इनका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट इज़ अगेन मैंने बोल ही दिया 114.29 करोड़ है वो इनके अभी तक शेयर्स इशू हुए हैं और 1 रुपीज़ के हैं। लिटिगेशन इज़ नॉट द इम्पोर्टेंट फैक्टर, तो मैं अभी आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट यू कैन स्टॉप द स्लाइड एंड देन चेक आउट कि इसमें क्या क्या है। ओके, कितने केसेस हैं और कितना इनका फंड्स है। डिविडेंड पॉलिसीज़ अगेन डिस्क्लेमर है बस इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर। सिनर्जीज़ में मैं इनको बोलूँगा केटीवी हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड वो जॉइंट वेंचर है इनका। ओके, केटीवी फुल प्रिंट एंड विलमार्क के बीच में, एंड अगेन ये एक इनका प्लस पॉइंट है, ये भी सेम इंडस्ट्री में है एंड इनको इंटरनेशनल सपोर्ट भी यहाँ से मिल रहा है। सो दिस इज़ व्हाट द फैक्ट इज़। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन पेंडिंग है, दैट इज़ कि कौन कौन से इन्फॉर्मेशन कुलदीप, दैट इज़ कि इनका जो आईपीओ आने वाला है उसका बिडिंग प्राइस क्या रहने वाला है, प्राइस बैंड क्या रहने वाला है, ओके क्या इनका ऑफर फॉर सेल रहने वाला है, बिकॉज ये कुछ एलिमेंट्स है जो कि मास्टर है वो डिपेंड करते हैं। मेरे ध्यान से ऑफर फॉर सेल इनका कम रहना चाहिए, अडानीज की होल्डिंग है वो अपने आप नहीं बेचेंगे, उनको एग्जिट नहीं लेना है कंपनी से, तो प्रमोट ये इनका जो जितना भी रहेगा मैक्सिमम फ्रेश इशू ही रहना चाहिए। बिसाइड दिस कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स और भी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर शेयर करने वाला हूँ। सो कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई है, अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू कमेंट बिकॉज इट मोटिवेट्स टू अस to provide you or work hard for you